Rehan, I want to talk to you about you getting that role of being the manager of the Pakistan cricket team, that responsibility, that role, being really in the middle of वो नहीं कहते eye of the hurricane वाली situation where you were there. पहले तो ये बताएं, how did that role happen? Was that something that you were vying for? Yeah, it just came about. It's a very again funny story. आपके सारे जवाब शुरू होते हैं funny story. मैं एक खाने पे था, मुझे ना मिकी आर्थर की 4 से 5 कॉलें आई, ठीक है, तो मैंने फ़ोन नहीं चेक किया एंड आई एम फेमस फॉर नॉट आंसरिंग माई फ़ोन. तो मुझे मेरे फेवरेट्स में इमरान अहमद खान का नंबर था, क्योंकि उन दिनों में इमरान अहमद खान और मैं भी वर वर्किंग ऑन समथिंग. तो इमरान का फेवरेट्स में था, तो उसकी बेल आती थी. तो इमरान की बेल आई तो मैंने फ़ोन उठाया. उसने कहा मिकी आर्थर इज़ कॉलिंग यू. मैंने कहा मैं खाने से फारिग होकर कॉल कर लेता हूँ. उसने कहा नहीं, आप अभी कॉल करें. मैंने कहा किस सिलसिले में है? उसने कहा आप फ़ोन तो करें. मैंने कहा ओके. सो आई नो मिकी वेल, रिस्पेक्ट हिम. मैंने मिकी को कॉल की एंड मैंने मिकी को जब कॉल की तो मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था ये. मैं सोच रहा हूँ कि मे बी दिस इज़ फॉर डार्बिशायर, मे बी दिस इज़ फॉर GT20, मे बी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. तो मिकी ने मुझे कहा वुड यू लाइक टू बी मैनेजर. मैंने कहा ऑफ व्हाट? तो मिकी ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम. तो मैंने मिकी को कहा कि एक आई एक्चुअली हैड नो येस और नो आंसर एंड आई वाज लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, एंड आई वाज ये इस तरह हुआ. तो मिकी को मैंने कहा कि मिकी, आई थिंक देयर आर पीपल हु मैनेज लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस बेटर देन आई डू. इफ़ द जॉब इज़ लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस देन I'd recommend other people to you. If the job is very similar to the job that I have at Islamabad United, then even if it's a pay cut, I'm ready to take it. Because basically एक opportunity to work in the national team, जो बातें मैं बकवास टीवी पे बैठ के करता हूँ, अगर मैं implement कर सकूँ, तो you know that's a dream come true. तो इवेंचुअली ये हुआ कि लोगों ने मुझे बाद में जब मैं छोड़ी तो मुझे यही कहा कि तेरी बकवास ही रही. नहीं, बट अब आपने जो अभी बोला was it logistic based? मैं वही मैं वही बता रहा हूँ आपको. तो आई थिंक मैंने काफ़ी दफ़ा इसके बारे में ढके छुपे अल्फाज में बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ओपन आज बोल देता हूँ. सो बेसिकली व्हेन आई जॉइंड PCB तो मेरा रोल वाज मच बिगर. इनफैक्ट जो पहला PCB का हुआ था कैंप न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, उसमें ग्रांट ब्रैडबर्न एंड मिकी वर बोथ नॉट हियर एंड आई वाज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद मिकी आर्थर एंड ग्रांट ब्रैडबर्न ऑन हाउ टू डू नेट मैट्रिक्स एंड ऑल. एंड रहमान भाई हेल्प मी आउट. रहमान भाई वाज द गाय जिन्होंने नेट मैट्रिक्स की थी. तो आई वाज डायरेक्टली लिएजिंग विद बोथ ऑफ देम एंड टेक्निकली डूइंग एवरीथिंग दैट आई डू एट इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है. तो पहली सीरीज़ हुई, उसमें वी सैट डाउन, हमने डिसाइड किया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले एंड बेसिकली वी विल रोटेट नो मैटर इफ़ वी विन और लूज गेम्स. तो आप अगर पहली वनडे सीरीज़ पाकिस्तान न्यूजीलैंड की उठाकर देखें तो 5 मैचेस के अंदर फ़खर जमान भी रेस्ट हुआ, इमाम उलक भी रेस्ट हुआ, नसीम शाह भी रेस्ट हुआ, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, एवरीवन वाज रेस्टेड, ठीक है. एंड वी वन द सीरीज़ 4-1 आई थिंक. दिस वाज 2023 जब मैं बिल्कुल मेरी पहली सीरीज़ थी आफ्टर द PSL, समर विंडो थी, राइट, अर्ली समर टाइप. तो उसके बाद हमने टेस्ट का एक कैंप लगाया और टेस्ट कैंप में हमने प्लेयर्स को बोला कि दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले. तो उस कैंप के अंदर हमने ये कहा कि हम जब श्रीलंका जाते हैं तो श्रीलंका में बॉल टर्न करता है, वी गेट आउट. तो इट्स बेटर कि नंबर ऑफ बॉल्स उतनी रहें और हमारा स्ट्राइक रेट इंक्रीज हो जाए तो हम रन ज़्यादा कर सकते हैं. एंड सेकेंडली श्रीलंकन टीम हैज़ नो आइडिया हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हेन समवन अटैक्स देम बिकॉज नो वन एक्चुअली हैज़ डन दैट टू देम बिफोर. तो वी वेंट टू श्रीलंका. आई रिमेंबर पहले मैच में वी वर 70 odd for 4 एंड दे वर लाइक ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड देन आगा एंड साउथ प्लेड एट सच अ रेट and we won that series 2-0. Everything was going so great. पहले टेस्ट मैच के बाद I got to get a call and say कि think this is your last series. And at the time I think during our tenure we had lost a total of 3 matches. तो मुझे कहा कि जी हो सकता है this is your last test match and इसके बाद ख़त्म. I will be honest with you, I called a lot of people. I said just give me clarity. मैं आपसे क्लैरिटी मांग रहा हूँ कि मुझे क्लैरिटी दे दो कि आप एम आई स्टेइंग, एम आई गोइंग, ठीक है. अब अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को मैं पूछ रहा था उन बेचारों को अपनी क्लैरिटी नहीं थी. तो आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ देम. मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, मैं किस तरह किसी को ब्लेम करूँ, बिकॉज मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई कि सरफराज को कंकशन हुआ. आई वॉन्टेड टू से टू सरफराज डोंट वरी, आई विल मेक श्योर दैट यू आर टेकन केयर ऑफ. बट हाउ कैन आई से दैट व्हेन आई डोंट इवन नो आई एम डूइंग द नेक्स्ट टेस्ट मैच और नॉट. So I did not say it to him. I looked at him in the eyes and I thought, can I say this to him? At Islamabad I can. At Islamabad United I can say to a player कि भाई इस साल you put up with us, next year we will make it up to you, ठीक है. इधर मैं नहीं कह सकता था, मैं नेक्स्ट ईयर क्या, मैं नेक्स्ट मैच का नहीं कह सकता था.
तो वो सारा हुआ. उसके बाद एट द टाइम वी वर ऑल्सो मिकी आर्थर माई सेल्फ वी वर ऑल्सो कंसल्टिंग ऑन द स्टाफ फॉर द इमर्जिंग टीम्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमने इमर्जिंग एशिया कप की जो टीम है उसकी जो कोचिंग स्टाफ है वो हमने फाइनलाइज करके दिया, जिसमें मसरूर, हनीफ मलिक, ये सारे थे. तो वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच टू इंडिया. उसमें आई वॉज डूइंग द टेस्ट मैच. मुझे उस मैच में, आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने मैच भी नहीं देखा. माई जॉब वॉज के आप इनको बेस्ट पॉसिबल कोचेस दें जो इधर अच्छा करें या जो भी करें. तो आई रिसीव अ मैसेज सेइंग कि एक्सप्लेन करो ये स्टाफ किस बेसिस पे हायर हुआ. तो फनी थिंग इज़ कि वी वन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया. तो मैंने उसके नीचे रिप्लाई किया बिकॉज ऑफ दिस. आई थिंक वो लास्ट मेरी कॉरस्पॉन्डेंस थी उस टाइम पे.